हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली का पावन पर्व चल रहा है और आज से शुरुआत हो चुकी है। आज धनतेरस का पावन पर्व है। दिवाली अगर हम कहें तो आत्मोत्थान का पावन पर्व है। दिवाली धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी माँ के पूजन का विशेष अवसर है। हम इसे केवल धन संपत्ति के विश्लेषण तक ही सीमित नहीं रख सकते, वरन अपने गंदी आदतों को छोड़कर सद्गुणों को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आत्मोत्थान का आधार है। सभी युगों में दिवाली मनाने का उल्लेख मिलता है। विज्ञजन कहते हैं कि पहली बार दिवाली सतयुग में समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई माता लक्ष्मी के स्वागत के रूप में मनाई गई थी। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या लौटे थे, यानी कि जब रावण वध के पश्चात भगवान प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन हुआ था, तो पूरी नगरी को दीपमालाओं से सजाया गया था। और ये पर्व असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक दीप पर्व, प्रकाश के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध और बहन सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने की घटना दिवाली पर्व के एक दिन पूर्व चतुर्दशी से जुड़ी है। कलयुग में इन सभी को समन्वित कर 5 दिवसीय दीपोत्सव महापर्व के रूप में मनाने की परंपरा है। दीपावली में लक्ष्मी पूजन का महत्वपूर्ण विधान है। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, अतः ये धन और समृद्धि का त्योहार है। दिवाली के अवसर पर हम अपनी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं और अपने लाभ और हानि की समीक्षा करते हैं। लेकिन इसे केवल हमें वित्तीय विश्लेषण तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी आदतों पर भी लागू करना चाहिए। इस अवसर पर हमें अपनी भीतरी समृद्धि को भी बढ़ाना चाहिए, अपने व्यसनों को छोड़कर सद्गुणों को अपनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी गंदी आदतों को त्याग कर अच्छी आदतों को गहन करना चाहिए, यानी कि अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। समृद्धि यानी लक्ष्मी जीवन साधना आत्मोत्थान का आधार और सहारा है। हमें देवी लक्ष्मी को अपनी माँ की तरह ही आत्मसात करना चाहिए और उनके आशीर्वाद रूपी धन और संपत्ति और समृद्धि का उपयोग अपनी क्षमताओं प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए करना चाहिए, ना कि आराम और विलासिता के लिए। धन को केवल उपयोगी कार्यों में खर्च करना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। दीपावली अज्ञान के अंधकार को दूर कर प्रकाश का वरण करने का पावन पर्व है। दिवाली से जुड़ी अनेक कथाएं हमारे प्राचीन ग्रंथों में विद्यमान हैं, जो किसी न किसी रूप में हमें हमारे जीवन के मूल्य को समझाती हैं। इनमें ऐसे विविध दर्शन छुपे हुए हैं जो मानव जीवन में जड़ जमाए बैठी नकारात्मक वृत्तियों को छोड़कर ताजगी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। जिस तरह दीपक स्वयं जलकर अंधेरा हटाकर दूसरों को उजाला बांटता है और अपने परिवेश को प्रकाशित करता है, उसी तरह मानवों को भी दूसरों के अज्ञान विविध संकट रूपी अंधकार को मिटाने के लिए कार्य करना चाहिए। दिवाली नए आरंभ और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले पर्व का एक नाम है। ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध मंत्र है, ओम भूरिदा भूरि देहिनो माँ द्रभम भूर्याभर भूरि घेतेन्द्र दित्ससी ओम भूरिदा त्यशिश्रुता पुरुत्रा सूर व्रत्रहन आनो भजस्व राधसी। अर्थात हे लक्ष्मीपते, आप दानी हैं, साधारण दानदाता ही नहीं, बहुत बड़ी दानी हैं। वैज्ञजन कहते हैं कि संसार भर से निराश होकर जो याचक आपसे प्रार्थना करता है, उसकी पुकार सुनकर आप उसे आर्थिक कष्टों से मुक्त कर देती हैं और उसकी झोली भर देती हैं। हे भगवान, मुझे भी संकट से मुक्त कर दीजिए। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपके इन गुणों का पालन करने में अपना योगदान कर सकूं। यदि हम अपने परिवार, समाज व राष्ट्र को समृद्धशाली रूप में पल्लवित होते हुए देखना चाहते हैं, तो हम सबको मिलकर दैत्य और दरिद्रता के कारणों को मिटाना होगा। तभी परिवार, समाज व राष्ट्र की सामाजिक स्थिति के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दिवाली चूंकि उल्लास का पर्व है, इसलिए उस दिन पटाखे आदि का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारा नुकसान होता है हमारे पर्यावरण को, क्योंकि पटाखों में हानिकारक तत्व होते हैं। ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः हमें पर्यावरण अनुकूल हरित पटाखों का उपयोग करना चाहिए। जब पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा जीवन स्वास्थ्य भी सुखमय रहेगा। हमारा उल्लास पीड़ा का कारण ना बने, इस पर हमारी युवा पीढ़ी को सोचने की आवश्यकता है। अपने उल्लास को आप मिठाइयाँ बांटकर, स्वच्छता अभियान चलाकर व पौधरोपण जैसे पुनीत कार्य कर अभिव्यक्त कर सकते हैं। इससे हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली के अभियान को बल मिलेगा।
इस दिशा में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो काम करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब 11th क्लास में थी तब मैंने लास्ट टाइम क्रैकर्स बर्न किए थे, यानी लास्ट टाइम पटाखे जलाए थे। जब मैं 12 में आई थी, यानी जब मैं 12th में आई थी, मैं मेरा इंटर था, उस बार हमारे कोचिंग क्लास में बात की गई तो बच्चों ने बताया कि मैं, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बताया कि मैं इतने हज़ार के पटाखे लाया हूँ, किसी ने बताया मैं इतने के लाया हूँ, किसी ने बताया मैं इतने के। जब मेरी बारी आई तो मुझसे पूछा गया तो मैंने बताया कि अब तक मैं जितने के पटाखे लाती थी, मतलब मिनिमम अगर हम उस टाइम की बात करें फिर भी 1,500 से 2,000 के पटाखे आ जाते थे। तो मैंने कहा उतने में मैंने अपने लिए 2 बेहतरीन ड्रेसेस खरीदी हैं और मैं उन्हीं को दिवाली पर पहनूंगी और चॉकलेट खाऊंगी। साथ ही स्वीट्स तो घर पे बनती ही हैं। तो मेरे सर ने बोला था कि अगर बच्चे इतनी अच्छी बातें समझने लगें, अगर बच्चे ये समझने लगें कि पैसे ही तो बर्बाद होते हैं पटाखों में, तो वाकई स्थिति सुधर जाएगी और पर्यावरण भी सुधर जाएगा। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि इस बार तो मैंने मजाक मजाक में पटाखे नहीं जलाए हैं, लेकिन अब मैं पटाखे जलाऊंगी नहीं। खैर, आप सभी दिवाली मनाइए और साथ ही कोशिश कीजिए कि आप इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.